वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोना फॉर मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर, जो ये आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करोगे। और इसमें देखो ड्यूरेशन, मार्क्स वगैरह सब दिया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता ही है। ये सैम्पल पेपर मुझे एक बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट ने शेयर किया है, क्योंकि उनकी क्लास टीचर ने उन्हें शेयर किया है ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर पा रहे हैं, बट सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपकी हेल्प करूँगी कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं स्क्रीन पर आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करें। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं और कमेंट करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 × 0 बराबर होगा। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारा आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 3 एंड डी -3। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमें देखना है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। एग्जाम भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आने वाला है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स विल बी। अगर आपको 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो आपका आंसर क्या होगा। तो अभी इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे सपोज कीजिए नेगेटिव इंटीजर्स बोला है, मैंने माना -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5। अब आप देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, वो हमें देखना है। तो हम कैसे जानेंगे, तो आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नेगेटिव नंबर्स को, तो वो जो साइन होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो पॉजिटिव आंसर आता है। बट यहाँ पर अभी -5 है, यानी एक साइन यहाँ पर हमारे पास बाकी है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो जो होगा वो बी करेक्ट होगा, यानी कि बी पार्ट इज राइट। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या करना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब मैं इस पर टिक कर दूँ, बी इज द करेक्ट आंसर। हम देखेंगे हाउ मैनी फेसेस डज अ क्यूब हैव। एक क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं। तो एक क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, जिसका आंसर होगा 6। ये देखिए 6 होगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड का ही सेकंड एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, आपको ये भी बोला गया है कि या तो आप थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर लीजिए या सेकंड, दोनों में से चॉइस है, जो भी आप करना चाहते हैं। तो सेकंड वाला मैं आपको बता रही हूँ। हाउ मेनी एजेस डज अ क्यूबॉइड हैव। तो क्यूबॉइड की कितनी एजेस होती हैं, तो बेटा ये होती हैं 12। ठीक है, आपको देखना है 12 होती हैं। इसका डी आंसर करेक्ट होगा। अभी हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। एक कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है, यानी कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चे, देखो 90 डिग्री के जो एंगल बनाते हैं, दो एंगल्स जो मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो यहाँ पर हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट एंगल का ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री और सी दिया है 45 डिग्री। तो जिसमें कि आपका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा होता या सप्लीमेंट लिखा होता तो आप उसका आंसर 180 डिग्री देते, यानी कि 180 देते, वो आपका आंसर करेक्ट होता। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसका फिफ्थ पार्ट। 0.2 × 0.16।
इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, देखो कैसे करेंगे हम इसको। 0.26 को यानी कि 0.26 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.16, इसको कैसे करेंगे। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आंसर क्या आएगा 32 तो आएगा ही आएगा, बट आपको यहाँ 0 देखनी है कहाँ पर लगने वाली है। तो आप डेसिमल के बाद नंबर्स देखिए, डेसिमल के बाद एक नंबर यानी 1 यहाँ पर, और एक 1 और 2 3 नंबर्स हैं। तो आप 32 से पहले 3 नंबर आगे डॉट लगेगा। तो आप देखिए कैसे लगाएंगे, 3 नंबर लीव करने हैं। तो 1 और 2, 3 और 2 तो 2 नंबर तो हो ही गए हैं, आगे एक 0 और लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पहले डेसिमल लगेगा देन 0। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 0.032। 0.032 कहाँ पर है आपका ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी पार्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब इसी तरीके से इसका एक और ऑप्शन दिया हुआ है 0.3 मल्टीप्लाई 0.15, इसको कैसे करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाई 0.15। अब क्या करेंगे, आप डायरेक्टली 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15 3 ज़ा 45। देखो 45 तो आएगा ही, बट आपको देखना है डेसिमल कहाँ लगेगा। देखो डेसिमल, एक डेसिमल 3 के बाद 3 से पहले लगा हुआ है, तो एक नंबर यहाँ काउंट कर लीजिए। एक डेसिमल आपका 15 के से पहले लगा हुआ है, तो 15 यानी कि 2। टोटल नंबर कितने हुए 3। तो 3 नंबर लीव करके आप डेसिमल पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 5 तो हो ही रहा है, एक 0 यहाँ लगाया, उससे पहले एक डेसिमल लगेगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका आंसर होगा 0.045, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट इसका। आप देखते हैं 6 पार्ट में क्या करना है हमें। 6 पार्ट दे रखा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। देखिए आपको यहाँ पे फिगर अच्छे से दिखेगा। ये आपको एक सॉलिड दिया हुआ है, आपको बताना है विच फॉलोइंग इज इन फ्रंट व्यू ऑफ द सॉलिड, किससे मिलकर ये बना हुआ है, किसका सॉलिड ये होगा जिससे आप ये फिगर बना रहे हो। तो डेफिनेटली देखिए आप 1 2 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, सी पार्ट। देखिए यहाँ पे जो बने हुए हैं बॉक्सेस, इसी का ही एक सॉलिड बनेगा, यानी 3D शेप में बनेगा। तो आप आंसर इसका करेक्ट करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा नेक्स्ट है 7th पार्ट। एक रेखाखंड के कितने अंतः बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड के कितने अंतः बिंदु होते हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट डज अ लाइन सेगमेंट हैव। एक लाइन सेगमेंट पे आपके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। तो वो देखिए हम बताते हैं एंड पॉइंट कितने। तो बच्चों इसका जो एंड पॉइंट होता है, देखो एक रे आपको पता है क्या होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, एक रे इस तरीके से, जिसका एंड पॉइंट ये होगा यहाँ पर, और ये रे हो गई। तो इसका एंड पॉइंट कितना होगा, ओनली 1। इसका ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा बी, यानी 1। इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे 8th पार्ट आ गया। अब यहाँ पर आपको बच्चों क्या बताना है वो देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 2/5 पार्ट। तो 2/5 पार्ट आप कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए मैं बताती हूँ आपको 2/5 पार्ट कैसे निकालना है। यानी कि आपके टोटल नंबर्स यहाँ पर कितने होंगे, 5 होंगे। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट हैं। तो नीचे जितना पार्ट है टोटल पार्ट आपके उतने होंगे, और रिप्रेजेंट यानी कितने को कर रहा है, 2 को, यानी कि कोई भी 2 नंबर शेडेड होगा, 1 2 इस तरीके से। कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैंने 1 और 2 को स्टार्टिंग में कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से करेंगे। आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जो हैं शेडेड पार्ट हैं, बाकी टोटल 5 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये क्लास 7th का सैम्पल पेपर करा रही हूँ, ये मत भूलना कि पता चले कोई और बच्चा, किसी भी क्लास का बच्चा देख रहा है। ये 7th क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या है, लेट्स सी। अब आ जाते हैं हम प्रश्न 1 और 3 के पे।
देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हमें किस तरीके से देखना है और करना है वो बताती हूँ मैं आपको। लेट्स सी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना दिए जाएं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आपको दे रखा है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से। पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ, देन उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें एक 5 लीटर की पानी की बोतल दी। दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया। राहुल ने 2/5 भाग पानी पी लिया, यानी 2/5 पार्ट पानी पी लिया, और आदित्य ने 1/5 पानी पी लिया। बचा हुआ पानी उन्होंने बाकी दूसरे बच्चों को दे दिया। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देखो, मैं इंग्लिश में भी एक बार रीड कर देती हूँ। राहुल एंड आदित्य वेंट फॉर अ पिकनिक। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल ऑफ 5 लीटर। Both of them enjoy the picnic. Rahul consumed 2/5 of water and Aditya consumed 1/5 of water. They gave remaining water to other students. तो इस घटना पर आधारित, मतलब इस बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको बताना है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग राहुल ने कितना पानी पिया। तो देखिए अगर सब मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर ना जैसे भी आपको एक गिवन होता है ना, जैसे 5th दिया है, 2/5 दिया है, तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है, जैसे 2/5 लिख दिया, तो जो ये नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, ये आपका टोटल नंबर आप मान के चलें, इसे टोटल नंबर मान के चले। तो मान लीजिए आप जो टोटल वाटर था वो कितना था, 5 लीटर था वाटर जो था, ठीक है। तो उस 5 लीटर था, तो उसके लिए फिर क्या करा उन्होंने, उसमें से अगर 2 लीटर, मान लीजिए राहुल ने कितने लीटर पी लिया होगा, राहुल ने 2 लीटर वाटर पी लिया होगा, ठीक है, 2 लीटर वाटर पी लिया होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि 2 लीटर वाटर राहुल ने पिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। देन मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। सेकंड पूछ रहा है ये, आदित्य ने कितना पानी पिया। आदित्य ने देखो अगर 1/5 पिया है तो मतलब 1 लीटर पानी पिया है। वो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि 1 लीटर पानी पिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। पानी का कितना भाग बाकी बच्चे को दे दिया। देखिए 1 मिनट, 2/5 पिया है राहुल ने एंड 1/5 पिया है आदित्य ने। तो आप मुझे बताइए 2 + 1 कितना हो जाता है, 3। अभी भी हमारा 3 बना है, 3/5 पिया है, तो अभी कितना लेफ्ट होगा हमारा, 2 लीटर और लेफ्ट होगा, क्योंकि ये सोचिए 5 बनाना है तो 3 तो बच्चे पी चुके हैं पानी, इसमें से बचा लेफ्ट कितना वाटर है, वो 2 लीटर। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, 2 लीटर होगा। तो बच्चे देखिए 2 लीटर, इसमें ऑप्शन कौन सा नंबर दिया हुआ है आपको थर्ड वाले में, 2/5, यानी कि डी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। अब हमने यस बच्चों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राहुल ने आदित्य से कितना अधिक पानी पिया। अब आप मुझे बताएंगे राहुल ने आदित्य से कितना अधिक पानी पिया। तो राहुल ने पिया था 2/5 और आदित्य ने पिया 1/5, तो कितना ज़्यादा पिया, 1/5 ज़्यादा पिया। यस, यानी कि आप कह सकते हैं 1 लीटर ज़्यादा पिया। यस, अगर 1 लीटर ज़्यादा पिया तो ऑप्शन नंबर 1 लीटर किस में होगा आपका, सी आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। राहुल ने आदित्य से कितना अधिक पानी पिया, 1 लीटर पानी ज़्यादा पिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं 5th पार्ट है इसका, कितना पानी बाकी बच्चों ने पिया। तो ये तो देखो कॉमन सी बात है कि जब आदित्य और राहुल ने मिलकर 3 लीटर पानी पी लिया है, तो आप मुझे बताएं कि बाकी बच्चों ने कितना पिया होगा। तो नॉर्मल सी बात है, 5 लीटर में से अगर 3 लीटर चला गया तो 2 लीटर उन बाकी बच्चों ने पिया होगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं देखूंगी और आपको आंसर उसका ज़रूर करूंगी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसमें बच्चे हमेशा मात खाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, इसे कौन ही करेगा, जो कि आपको बड़े आसानी से मार्क्स दिला सकता है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो
अगर आप क्वेश्चन से समझ पा रहे हैं ना तो डेफिनेटली आप आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। तो आप ये देखिए, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर एक पानी का तालाब है, उसमें अंदर यानी नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। ओके, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। देखो, पानी अगर 9वीं सीढ़ी पर है, 9th सीढ़ी पर है, तो आप ऐसे काउंटिंग कर देंगे, 9th सीढ़ी पर है तो और की ओर 9वीं सीढ़ी पर है। यदि वह एक छलांग 3 सीढ़ी नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है तो आप क्वेश्चन बताएं। देखो मैं एक बार आंसर इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ तो आपके को थोड़ा सा समझ में आए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं शायद उनको हिंदी में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। जो सीढ़ियाँ हैं जो वाटर टैंक के इनसाइड हैं, अंदर की साइड है, नीचे की तरफ जा रही हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है उस पर बैठा हुआ है। द वाटर इज एट 9th स्टेप। और जो पानी का जो है उसमें 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इफ़ ही जम्प्स 3 स्टेप। अगर वो 3 जंप स्टेप करता है, जैसे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे जंप करता है, तो देन उसके बाद वो वापस उछल के फर्स्ट वाले पे, 2 स्टेप छोड़कर थर्ड वाले पे इस पे आ जाता है, फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो जंप बैक टू स्टेप्स अप। देन कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो आपको ये बताना है कि वो कितनी छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। वो मतलब अपना वाटर टैंक से वो कंप्लीट कर पाएगा, तो वो बताना है हमें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से एक मंकी जो है स्टेप पे, देखो ये स्टेयर्स हो गई, स्टेप्स वो कह सकते हो आप, इस तरीके से जाएंगी। तो आपको पता है ये फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप्स है यानी सीढ़ी है, और ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से। तो जब वो फर्स्ट से जंप करता है थर्ड पे, तो थर्ड से फिर 2 सीढ़ी वो वापस चला जाता है, यानी कि वो सेकंड स्टेप से और सेकंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे कंटिन्यू तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, वो अपना जो फाइनल जंप है वो 11 सीढ़ियों को पार करने के बाद कर लेगा। यानी कि उसको 11 स्टेप्स लेने होंगे, देन वो अपनी सीढ़ियों तक पहुंच जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो आप मुझे दोबारा बताएं और वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देखें। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है ये। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप डेफिनेटली इसका अगला क्वेश्चन भी कर पाओगे। देखिए, कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुंचा। तो आप ये मुझे बताएं कितनी सीढ़ी पर वो छलांग लगाकर 7 स्टेप पर पहुंचा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो ना 8। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो 8 जंप होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं, हाँ जी हम यहाँ पे थे, इसका फर्स्ट वाले के सेकंड पे। तो इसमें वो कितने जंप करेगा, 8 जंप पे वो 7th पे पहुँच जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। बंदर की छलांग में से किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है। तो आप बताएंगे, देखो पहले वो 3 जंप करेगा, देन उसमें से -2, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा इसका। थर्ड जब वाले का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आगे मूव करते हैं। देखिए इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। तो बच्चों इसका जो फोर्थ का आंसर होगा वो होगा आपका डी पार्ट। फिफ्थ 5 जंप में, यानी 5 जंप में वो कंप्लीट करेगा इसको। और नेक्स्ट इससे नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली छलांग में वह किस सीढ़ी पर पहुंचेगा। तो आपको पता है मैंने स्टेयर्स बनाई यहाँ पर, देखिए दोबारा बना देती हूँ। फर्स्ट स्टेयर में उसको कुछ इस तरीके से स्टेयर्स थे। ये अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, तो वो फर्स्ट से सीधा 3 स्टेप जंप करता है, यानी 4 पे आता है, और 4 से वो वापस जाके 2 जंप पीछे चला जाता है, यानी कि सेकेंड स्टेप पे आकर वो रुक जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा सही है इसका। इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसमें कि वो क्या कह रहा है, बी ऑप्शन थर्ड वाले पे वो आएगा।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम सेक्शन आपके बी पर। सेक्शन बी पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो देखते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस बी सेक्शन का, फोर्थ वाला। देखिए, फिल ओनली 4 ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको यहाँ पर 5 दिए हुए हैं ब्लैंक्स और आपको 5 में से कोई भी एनी 4 करने हैं। आप कोई भी चार कर सकते हो, आपको 5 दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, सी -88 डिवाइड बाय डैश इक्वल्स टू 11। -88 को हम किससे डिवाइड कर दें, देखिए -88 को हम किससे डिवाइड कर दें कि हमारा क्या आ जाए, 11 आंसर आ जाए। तो देखिए, हमें अगर पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें इसको भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना होगा। अब ये किसकी टेबल में आता है, 8, जहाँ पे अब आप इसको किससे करेंगे, -8 से करेंगे। किससे करेंगे, -8 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूँ आपको, अगर आपको डिवाइड करना है -88 को किस नंबर से करें कि हमारा 11 आए, तो मैं किससे करूँगी, -8 से करूँगी। क्योंकि देखो, अगर मैं पॉजिटिव 8 से करूँगी तो वो फिर आपका आंसर माइनस में नेगेटिव आएगा। बट हमें यहाँ पर क्या आंसर चाहिए, 11 चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 इस तरीके से करेंगे ना, जो कि आपको पता है नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है। -8 में से 8 गया 0, इस तरीके से चलेगा। ये -8 यहाँ पर इस तरीके से होगा 0, फिर इसको 8 को नीचे लेकर आएंगे, ये भी इस तरीके से जाएगा, तब आपका 11 आंसर आएगा। तो ये डेफिनेटली फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, -8। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, -8 लिखेंगे आप। ओके, अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 क्या होगा, देखो 1/7 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 1 को 1 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और 7 को 2 से कीजिए, 7 2 जा 14। तो 1/14 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1/14। तो आप क्या लिखेंगे, 1/14 इसका आंसर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। जो आपको ये फिगर गिवन है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, आपको मैंने बताया है, जब स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है तो हमें पता है 180 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें x + 50 करके लिखना होगा। x + 50 = 180। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x अपनी प्लेस पे रहेगा, 180 अपनी प्लेस पे रहेगा, और यहाँ पर मैं इरेजर का थोड़ा सा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 180 में से आप 50 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 50 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 डिग्री। यानी x की वैल्यू क्या होगी, 130 डिग्री। तो आप लिख देंगे इसका आंसर 130 डिग्री। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ। ठोस आकारों की डैश विमाएँ होती हैं। व्हाट सॉलिड शेप्स हैव डैश डायमेंशन। सॉलिड शेप्स हैव डैश डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों कि सॉलिड की शेप्स की डायमेंशन कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 3। इसका आंसर क्या होगा, 3। आप 3 लिखेंगे। यस, यहाँ पर आपका आंसर होगा 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, फिफ्थ पार्ट इसका। जैसे तो 4 करने थे, बट मैं फिफ्थ भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्या पता आपके ऑप्शन में इस तरीके का आ जाए और आप उसे करके आ जाओ। तो 0.35 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो बच्चों देखो, डरना बिल्कुल नहीं है डेसिमल को देखकर। ये 0.35 दिया हुआ है, तो आप इसको 35 मान लीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाइए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आंसर आएगा, 5 7 जा 35, पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि 7, तो 7 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि डेसिमल में है। तो आप देखिए कितने नंबर लीव करके डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 नंबर।
डेसिमल से के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं तो आप क्या लिखोगे 0। एक नंबर तो देखो 7 है ही, उसके आगे 2 नंबर बनाने थे, कुछ भी नहीं है तो एक 0 लगाओ और 0 लगा दो डेसिमल देन 0, यानी 0 डेसिमल यानी डॉट 07, 0.07 इसका आंसर होगा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चों मैं स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रही हूँ तो थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो रही है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। बट अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको पर्सनली दे दूँगी। ओके नाउ अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में देखो आपको मैचिंग करना है और इतना ईजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको ये 4 मार्क्स दिलाएगा। अगर आपको पता है इसके बारे में तो डेफिनेटली आप आंसर भी अच्छे से लेके आओगे। तो देखिए क्या करना है, मैच द फॉलोइंग में ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई यानी अबव द ग्राउंड, तो अगर कोई चीज़ किसी भी, ये देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका बेस है, इससे अबव होगा वो पॉजिटिव नंबर्स, जो इसके नीचे आएंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर अबव कहेगा तो प्लस, बिलो कहेगा तो माइनस। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, अबव कह रहा है तो आप क्या करोगे यहाँ पे मैच करने के लिए, अबव का है तो ये आपका सी, यानी फर्स्ट से आपको किसको मैच करोगे, सी से, फर्स्ट वाला सी का ऑप्शन यानी सी होगा। देन 300 बैंक से निकाला क्या मतलब हुआ, 3000 रुपीज़ बैंक से निकाल लिए हैं। तो बच्चों अगर आप पैसे बैंक से निकाल रहे हो ना तो वो आपका लॉस है एक तरीके से, क्योंकि आप जब पैसे बैंक में रख रहे हो, अगर बैंक में आपका अमाउंट है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, आप सेव करके रख रहे हो। अगर उसमें से निकाल रहे हो तो वो आपका लॉस है। तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी -3000। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला पार्ट जो है, तापमान का 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना मतलब इंक्रीज होना, तो हम इसे क्या कहेंगे कि 5 ये पॉजिटिव जाएगा, मैंने बताया था आपको। तो थर्ड वाले का ए पार्ट होगा। और फिर डैमेज अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज 4 तो आपको बचा ही, लास्ट में आप ऑप्शन एक ही बचा है तो उसी से मैच होगा। समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे मतलब बिलो, तो माइनस में जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे, अब हम 6 to 9 करेंगे। 6 to 9 के लिए भी हम देखते हैं कैसे क्या हमें करना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्टेक्सेस डज अ क्यूबॉइड हैव। देखिए क्यूबॉइड आपको पता है, इसकी शेप मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इसकी शेप बच्चों कुछ इस तरीके से होगी। क्यूबॉइड बनाना है, एक मिनट, क्यूबॉइड बनाना है तो मैं यहाँ पे एक इस तरीके से, देखिए ऐसे बना दिया है मैंने। ठीक है, अब एक और बनाना है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके डन। अब ये देखिए, इस लाइन को इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे और इसको इससे। तो हमारे क्यूबॉइड के कितने यहाँ पे वर्टेक्सेस होंगे, तो टोटल होते हैं बच्चों आपके 8। ठीक है, वर्टेक्सेस जो होंगे वो कितने होंगे, 8। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 8। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने देखो अभी ऊपर क्वेश्चन कराया एक आपको, स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो 155, देन आप इसको स्ट्रेट लाइन मान लीजिए और ये देखिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 155 है ना। और आपको क्या करना है, 180 में से इसको माइनस कर देना है। देखिए 180 में से आप जब 155 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास, यहाँ पर 5 2 यानी 25, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 25 डिग्री। ओके, तो 7 का आंसर होगा 25 डिग्री। नाउ मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपको 2 ऑप्शन गिवन है। देखते हैं कैसे कर सकते हो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, यदि x डिवाइड बाई 29 इक्वल्स टू 100 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। अगर यहाँ पे x को डिवाइड करना है 29 और इक्वल्स टू 100 तो x का मान बताना है। तो देखिए x अपनी प्लेस पे रहेगा,
100 अपनी प्लेस पे रहेगा। 29 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आप इसके साथ इधर लाकर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाए तो वो अपना साइन चेंज करता है। तो हमने इस साइन चेंज किया, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया। देखो, डिवाइड से होगा मल्टीप्लाई, चेंज जब करेगा मल्टीप्लाइड से होगा डिवाइड। अगर प्लस दिया है तो राइट हैंड साइड जाकर माइनस बनेगा, और माइनस दिया है तो राइट हैंड साइड जाकर प्लस बनेगा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे साइन चेंज क्यों किया। ठीक है, तो आप बताइए, अब देखो 29 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ईजी है बच्चों। 1 को 29 से कर दो और 2 जीरो इसमें ऐड कर दो तो 2900। इसका आंसर आ जाएगा 2900। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2900, है ना इजी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 8 का ही सेकंड पार्ट दिया है और में करके। देखिए बच्चों, ये कंफ्यूज मत होना कि ये और लिखा है तो क्या करना है। आपको और को देखना है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, अदरवाइज आप ये वाला कीजिए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपने, ओके, क्योंकि मार्क्स आपको तभी इतने ही मिलेंगे, आप दोनों भी करोगे तो। अब यहाँ पे 250 को डिवाइड करना है एक्स से, देन 5, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे 250 को डिवाइड करना था एक्स से, तो एक्स तो अपनी प्लेस पे रहेगा। 250 क्या होगा, जब ये डिवाइड हो रहा है एक्स से तो 5 से जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ओके। तो क्या आंसर आ जाएगा जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, देखिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1250। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला इसका 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं हम। समथिंग इज, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना इजी है और आपको बस इसको सॉल्व करना है, वो मैं बता देती हूँ। टू फाइंड 1/2 ऑफ का बच्चों मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके। 2:3/4। तो सबसे पहले आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4 क्या आएगा 11/4। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 11/4। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा 11 1 ज़ा 11, 4 2 ज़ा 8, यानी कि जो इसका आंसर 9 का होगा वो 11/8 होगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को, इनको सी सेक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनका भी एग्ज़ाम है क्लास 7th का मैथ्स का 3 अक्टूबर को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।